हाय डियर स्टूडेंट्स, हमारा साउंड का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इसके कुछ मज़े वाले टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और कुछ मज़ेदार टॉपिक्स आगे चलने वाले हैं। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को पढ़ा था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने लाउडनेस पढ़ा, पिच पढ़ा, क्वालिटी ऑफ साउंड पढ़ा। क्वालिटी ऑफ साउंड को आप टेम्पर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ साउंड को पढ़ा, जो हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक था। इंटेंसिटी ऑफ साउंड और साउंड इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी ऑफ साउंड में हम लोगों ने ये देखा था कि एक स्पेसिफिक एरिया लेते हैं, उसमें से पर यूनिट टाइम में कितना ये साउंड एनर्जी फ्लो करती है, उसको हम लोगों ने नाम दिया था इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम लोगों ने कहा था ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जो तमाम ऑब्जर्वर के लिए एक जैसे रहता है। और उसके बरक्स हम लोगों ने कहा था कि जो लाउडनेस होती है, ठीक, लाउडनेस जो है वो सबके लिए एक जैसा नहीं रहता है। ठीक, और फिर उसके बाद हम लोगों ने साउंड इंटेंसिटी लेवल को पढ़ा था। उसका एक छोटा सा फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था। ठीक, उससे डियर स्टूडेंट्स हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी है उससे कितने गुना ज़्यादा एक दूसरा साउंड हो सकता है। ठीक, और ये किस रेंज तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि हम थ्रेशोल्ड से लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक की इसकी पैमाइश बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स वो है नॉइस एंड म्यूज़िक। हम जितने भी टॉपिक पढ़ते जाते हैं इन सब का किसी ना किसी शक्ल में हमारे आम जिंदगी में वास्ता होता है हमारे साथ। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों ने फोकस रखना है। ठीक है, हमने उसको देखना है कि हाँ ये भाई मेरे साथ तो ये हुआ है, लेकिन इसको मैंने इस तरीके से नहीं देखा था जिस तरह साइंस में देखा जाता है। तो हमारा नया टॉपिक जो है वो होगा नॉइस एंड म्यूजिक। नॉइस एंड म्यूजिक। अच्छा देखिए, नाम से जाहिर है दोनों से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। नॉइस ऐसी साउंड होती है जो हमारे कानों तक आती है और हमें बहुत बुरा महसूस होता है। ठीक, इसकी मिसाल ये ले सकते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे खेल रहे होते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, चीखते हैं, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है। ठीक है, तो ऐसी आवाज़ जो है वो एक शोर बनाती है जिसको हम नॉइज़ कहते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर अगर आप मशीन के करीब खड़े हो जाएं तो मशीन से निकलने वाली आवाज़ जो है वो भी हमें बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि वो भी नॉइसी होती है। ठीक, इसी तरह अगर हम एक हैवी ट्रैफिक में फंस जाएं तो वहाँ पर एक अजीब सा साउंड, मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड इकट्ठे हो जाते हैं जो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करते रहते हैं और हमें बहुत बुरे लगते हैं। तो नॉइस बहुत आसान है, एक ऐसी साउंड होती है जो हमारे दिमाग को बहुत बुरी लगती है। ठीक, यानी साउंड एनर्जी है लेकिन वो हमारे कानों पर जब पड़ती है तो हमारे दिमाग को वो बहुत बुरी लगती है। तो ऐसी आवाज़ें हम उनको नॉइस का नाम देते हैं। इसके बरअक्स हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, म्यूज़िक होता है। म्यूज़िक आप लोग उस आवाज़ को कह सकते हैं, उस साउंड को कह सकते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, इसकी भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अब देखिए, इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों को अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज़ जो है आपके कानों पर जब पड़ रही है वो आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा। ठीक, आपका जो ज़हन है उसको प्लेजेंट महसूस हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये म्यूज़िक ही होगा। अगर घर में आपके वालिदैन आपसे प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, आपके बहन भाई आपसे प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, तो वो भी म्यूज़िक ही है क्योंकि वो बहुत अच्छी लगती है हमें। ठीक है, और इसी तरह हम लोग गाना सुनते हैं
तो जो गाने की आवाज़ होती है उसमें जो इतना म्यूज़िक बनता है, ठीक, गाने वाले की आवाज़ है वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी क्या है, म्यूज़िक ही है। तो म्यूज़िक को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें, ये एक ऐसी आवाज़ होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, ठीक, प्लेजेंट लगती है और हमें बुरी नहीं लगती है। ऐसी आवाज़ को हम लोग म्यूज़िक का नाम देते हैं, ठीक। अच्छा, हमारी आवाज़ हम अगर चाहें हम इसे म्यूज़िक भी बना सकते हैं, ठीक, और इसे शोर भी बना सकते हैं। अब अगर देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ एक डिसिप्लिन के साथ बोल रहा हूँ, आप लोगों को ये आवाज़ एक डिसिप्लिन के साथ पहुँच रही है तो आप लोगों को अच्छी लगती है, ठीक। सपोज़ अगर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दूँ, ठीक, तो आप लोगों को वो आवाज़ बहुत बुरी लगेगी। तो आवाज़ तो मेरी वही है लेकिन आपको बुरी लगेगी। इसको हम क्या कहेंगे, नॉइस। नॉइस हो, म्यूज़िक हो, दोनों असल में साउंड एनर्जी ही होती है, ठीक है। दोनों जो है वो ट्रेवल करती है एयर में, ठीक। ट्रेवल करने के बाद हमारे कानों पर पड़ता है और हमारे कानों पर पड़ने के बाद हमें इसका सेंसेशन का एहसास होता है, ठीक। क्या डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अब शोर जो हमें बहुत बुरी लगती है, क्यों लगती है, इसका साइंटिफिक रीज़न देखेंगे। म्यूज़िक हमें बहुत अच्छा लगता है, इसका भी हम साइंटिफिक रीज़न देख सकते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए आप लोगों को अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करना होगा। हमें साउंड के बारे में मालूमात है कि साउंड जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की शक्ल में ट्रेवल करती है थ्रू एयर, और इसमें कंप्रेशन बनता है, रेरफेक्शन बनता है। फिर साउंड एनर्जी की जो है कुछ कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी है और लाउडनेस है, ठीक है गाइस, और टिम्बर यानी क्वालिटी ऑफ साउंड है। तो ये कैरेक्टर हमने सामने रखने हैं, याद रहे, आपके ज़हन में रहे स्टूडेंट्स। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो साउंड एनर्जी नॉइस में बदल जाती है, हमें बहुत बुरी लगती है, वो क्यों होती है। म्यूजिक हमें अच्छा क्यों लगता है। तो असल में गड़बड़ जो है वो इन तीनों में होता है, ठीक है। हम इनको देखेंगे। हम सपोज एक नॉइस कंसिडर कर लेते हैं। हम इस वक्त सपोज एक शोर आ रहा है, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि वो हमारे कानों को बहुत बुरी लग रही है, हमारे दिमाग को बहुत बुरा लग रहा है, ठीक। हम देखेंगे कि इसमें क्या है। नॉइस में असल में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें ये होता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इर्रेगुलर होती है। क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी इर्रेगुलर होती है, इसलिए वो नॉइस है। और लाउडनेस देखते हैं, उसमें भी ख़ास तरतीब नहीं रहती है, वो भी इर्रेगुलर होता है और इसकी क्वालिटी भी कुछ अजीब सा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इर्रेगुलर होना या डिसकंटिन्यूस होना, ठीक है, या नॉन पीरियोडिक होना, ये जो है सबब बनते हैं शोर के। साउंड एनर्जी में अगर इरेगुलरिटी होगी, वो डिसकंटिन्यूस होगा, वो नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है, वो बहुत तेज़ होगा, तो वो हमें बहुत बुरा लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका अगर हम लोग वेव फॉर्म में देखना चाहते हैं तो फिर वो ऐसे हम देख सकते हैं गाइस। शोर में इरेगुलरिटी कैसे आती है, देखें। अगर एक साउंड है वो ऐसे इरेगुलर है, देखिए स्टूडेंट्स, अब ये साउंड है, जब साउंड है तो वेव है। वेव के ये कुछ टर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे कि वेव के कैरेक्टर होते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसका लाउडनेस भी होता है और साउंड वेव का क्वालिटी भी होता है। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये एक दफ़ा ऐसे ऊंचा जाता है, फिर इस तरह फर्स्ट आ जाता है, फिर यहाँ पर वो एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा होता है,
उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, फिर ये ऐसे आ जाता है, फिर ये आप इसमें देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये किस पोजीशन में था और नीचे ये वाला पोजीशन नहीं रहे, फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पर जिस तरह ऊपर जाता है और फिर यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं रहती, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, इर्रेगुलर है, ये पीरियाडिक भी नहीं है। अब देखो यहाँ से अगर हम यहाँ तक काउंट करते हैं, इसका एक टाइम पीरियड होगा और यहाँ से यहाँ तक देखते उसका टाइम पीरियड फिर चेंज होगा, ठीक है। वन वेव के लिए देखेंगे टाइम पीरियड ना, तो ये वन वेव, इसका ये क्रस्ट इस शक्ल में है और ये ट्रफ है इस शक्ल में, तो एक क्रस्ट एक ट्रफ मिलकर एक वेव बनाती है। अब सपोज यहाँ से यहाँ तक अगर 1 सेकेंड लगता है तो दूसरी वेव कंप्लीट करने में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे कंप्लीट करने में सपोज वो आधा सेकेंड लगे, 0.5 सेकेंड लगे, तो ये पीरियाडिक नहीं है, ठीक है। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, एक बात। अब हम इसकी क्वालिटी को अगर देखते हैं, यहाँ पर वेव फॉर्म एक तरीके से बन रहा है, तो ट्रफ का जो वेव फॉर्म है वो किसी और तरीके से बन रहा है। अब ये देखिए इस क्रस्ट का जो वेव फॉर्म है और इस ट्रफ का वेव फॉर्म, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस क्रस्ट का वेव फॉर्म इस क्रस्ट के वेव फॉर्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। और लाउडनेस अगर हम देखते हैं तो इसका लाउडनेस देखिए गाइस, यहाँ पर लाउडनेस जो है वो ये बन रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पर लाउडनेस देखिए यहाँ तक आ रहा है, ठीक, ये इसका लाउडनेस है। और यहाँ पर लाउडनेस ये देखिए, इधर लाउडनेस ये बन रहा है। अगर सपोज ये 3 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड बन रहा है, ठीक, क्योंकि लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, तो यहाँ पर देखिए ये 1 सेंटीमीटर बन रहा है। तो गाइस जो साउंड वेव है वो शोर कब बनता है, जब उसमें इन चीज़ों में बिगड़ाव आ जाता है, ठीक है। ये जब बिगड़ जाते हैं ये चीज़ें, एक डिसिप्लिन के साथ नहीं चलती हैं, तो फिर उसमें इरेगुलरिटी है, डिसकंटिन्यूटी है और नॉन पीरियडिसिटी है। ये चीज़ें जब किसी साउंड वेव में आ जाती हैं तो गाइस वो साउंड जो है म्यूजिक में तब्दील हो जाती है। बात आई समझ में? अच्छा, डिसकंटिन्यूटी के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो साउंड है ये कट भी सकता है। फर्ज कर ली ये एक साउंड है, यहाँ ये कट गया, फिर यहाँ से शुरू हो गया, इधर से कट गया, फिर ये है ऐसे, इधर कोई डिसकंटिन्यूटी, उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो इन चीज़ों के तब्दील होने से, इनका एक दूसरे के साथ साथ ना देने से क्या होता है, जो साउंड है वो नॉइस में तब्दील हो जाता है, ठीक। अच्छा, आप लोगों ने ये नहीं समझना है कि मैंने यहाँ पर कोई शोर का माहौल पैदा किया, उसके बाद मैंने ये चीज़ें काउंट की, नहीं, ऐसा नहीं। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने की खातिर मैंने कहा कि हम साउंड वेव को पढ़ रहे, तो साउंड के ये कैरेक्टर होते हैं और इन कैरेक्टर के तब्दील होने से ऐसे ये साउंड वेव जो है वो नॉइस में तब्दील होता है। ये मैंने एक सपोजिशन की, एक फ़र्ज़ किया। तो यहाँ पर हम अब म्यूज़िक को देखेंगे। म्यूज़िक बिल्कुल इसका इनवर्स होगा। म्यूज़िक हमें बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें रेगुलरिटी होती है। म्यूज़िक हमें बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, बल्कि वो कंटिन्यूस होता है। म्यूज़िक जो है वो नॉन पीरियडिक नहीं होता है, बल्कि वो पीरियडिक होता है। अगर ये रेगुलर होगा, ये कंटिन्यूस होगा, तो ये हमारे पास म्यूज़िक बन जाता है। मैं म्यूज़िक के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ये लूँगा कि अगर ये कंटिन्यूस है तो इसके जो वेव फॉर्म बनेगी वो किसी कटी भी आपको नज़र नहीं आएगी, यानी वो रेगुलर होगी, ठीक। एक ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल लेते हैं। ये ट्यूनिंग फॉर्क का जो साउंड वेव का डायग्राम बनता है, ग्राफ बनता है, तो ग्राफ ऐसा होता है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो इसका ग्राफ है वो यहाँ से कट गया फिर यहाँ से शुरू हो गया, बल्कि ये ऐसे स्मूथली जा रहा है, कंटिन्यूसली जा रहा है ऐसे। ये अगर क्रेस्ट है तो दूसरा क्रेस्ट भी उतना ही होगा जितना ये है। डायग्राम में भले ये बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन मैं हाथ से कर रहा हूँ इसलिए इसमें फ़र्क हो सकता है। ये अगर 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है तो इसका भी 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ पर भी ये 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड ही रहेगा और यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर का ही एम्पलीट्यूड रखेगा। अब देखो ये पीरियडिक भी है,
ये यहाँ से स्टार्ट होकर वन क्रस्ट अदर ट्रफ, ये जितने टाइम के बाद ये वन क्रस्ट ट्रफ मुकम्मल करता है, सपोज वो 2 सेकेंड में ये एक क्रस्ट ट्रफ को कंप्लीट करता है, वन वेव चलता है, तो फिर दूसरा वेव जब चलेगा उसमें भी टाइम कितना लगेगा डियर स्टूडेंट्स, 2 सेकेंड्स ही लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले वेव को कंप्लीट करने में 2 सेकेंड लगे जबकि दूसरा वेव कंप्लीट करने में उसको 1 सेकेंड लगा। मीन्स ये पीरियाडिक है, एक खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक, तो इसमें एक खास बात तो ये हो गई है। अगर हम इसकी टिम्बर को देखना चाहें तो टिम्बर को देखो यहाँ पर, अगर ये एक डिसिप्लिन के साथ आ रहा है तो यहाँ पर भी यही चल रहा है। जो शक्ल इसकी बन रही है वही शक्ल इस क्रस्ट और ट्रफ की भी बन रही है। ऐसे नहीं है शोर की तरह कि यहाँ पर क्रस्ट इस शक्ल में था, ट्रफ इस शक्ल में था, दोबारा क्रस्ट इससे अलग हो गया, दूसरी शक्ल बनाई, फिर ट्रफ की तीसरी शक्ल बन गई है। ठीक है, जो वेव फॉर्म, वेव की जो शक्ल है वो आखिर तक एक जैसा रहता है। ठीक है, चेंज नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि इसका जो टिम्बर या क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये जो साउंड होगा हमें प्लेजेंट लगेगा, अच्छा लगेगा। चले हम एक पियानो का एग्जांपल लेते हैं। पियानो में भी क्या होगा, ये जो साउंड है ऐसे बनता है, ये फिर ऐसे ऐसे। अब देखिए गाइस, इसमें रेगुलरिटी भी है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जो पहला क्रस्ट बना दूसरे क्रस्ट का भी वही शक्ल है, तीसरे क्रस्ट का भी वही शक्ल है। लाउडनेस की अगर हम बात करते हैं तो इसका एम्पलीट्यूड पहले क्रस्ट का जितना है, ट्रफ का जितना है, दूसरे क्रस्ट ट्रफ का भी उतना ही रहेगा। सपोज ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। और ये पीरियाडिक भी है, जितने टाइम के बाद एक क्रस्ट ट्रफ मुकम्मल होता है आगे भी इसी तरह ही होता है। ठीक है, तो मकसद बताने का क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये है कि आवाज़ जो है वो शोर में क्यों तब्दील होता है। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। और आवाज़ जो है म्यूज़िक में कब बदलता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है एक डिसिप्लिन के साथ काम कर रही होती हैं। ठीक, तो दोनों को मैं एक दफ़ा फिर रिकॉल करता हूँ कि साउंड एनर्जी वो अगर एक ख़ास डिसिप्लिन के साथ चल रही हो अपने कैरेक्टर के साथ तो वो म्यूज़िक में कन्वर्ट हो जाती है और हमें बहुत अच्छी लगती है। और इसके बरअक्स अगर ऐसा ना हो तो वो नॉइज़ कंसिडर किया जाता है, जो कि हमें बहुत बुरी लगती है। अच्छा, नॉइज़ पोल्यूशन, इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम नॉइज़ पोल्यूशन का नाम देंगे। तो नॉइज़ पोल्यूशन को इसी के साथ ही यहाँ पर कवर कर लेते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ शोर है। अब जाहिर सी बात है, पोल्यूशन जो है जहाँ पर किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है या ढेर इकट्ठा हो जाते हैं हम उसको पोल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो गाड़ियों के इंजन से निकलने वाली जो धुआं होते हैं वो अगर खाली एयर में शामिल हो जाते हैं तो वहाँ पर एक ढेर बन जाता है इन इम्प्योरिटीज़ का, तो हम कहेंगे ये एयर पोल्यूशन है। इसी तरह का पानी का भी पोल्यूशन होता है और नॉइस भी पोल्यूशन होता है। जब अनप्लेजेंट साउंड्स, ठीक है, जो हमें नाखुशगवार हो, ऐसी आवाज़ें जब एक जगह में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, और वो एक साथ हमारे कानों पर पड़ती है तो हम कहते हैं ये नॉइस पोल्यूशन का रीजन है या एरिया है। ठीक है, फिर हम उस रीजन से दूर चले जाते हैं। ठीक है, और इस तरह नॉइस पोल्यूशन को हम कर सकते हैं। तो नॉइस पोल्यूशन असल में क्या है, एक एरिया, एक जगह में अगर शोर बहुत ज़्यादा हो तो हम कहते हैं दिस इज़ नॉइस पोल्यूशन इन द रीजन। उस रीजन में, उस इलाके पर नॉइस पोल्यूशन होता है। अब नॉइस पोल्यूशन को क्या हम लोग कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं गाइस। नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें उस जगह से दूर जाना चाहिए। ठीक, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि अगर एक जगह बहुत छोटी हो, उसमें आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हो और रिफ्लेक्ट होकर मुख्तलिफ
दीवारों से, वो भी शोर बनाती है। तो हमने उस जगह को खुला रखना है ताकि आवाज़ निकल जाए, दोबारा आए ना। तो वो भी एक सलूशन है। अच्छा, एक सलूशन ये भी हो सकता है कि हम एयर प्लग का इस्तेमाल करें। ठीक है, एयर प्लग लगाने से क्या होता है, हमारे कानों पर वो जो साउंड की इंटेंसिटी है वो कम पड़ती है, इसलिए नॉइस रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, एक ज़बरदस्त सलूशन ये है गाइस कि हम दरख्त लगाएं। अगर हम लोग दरख्त लगाते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर हम लोग नॉइज़ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं नॉइज़ पर ये बताऊँगा कि दरख्त जो है, आपकी मालूमात के लिए, वो 5 dB से लेकर, यानी 5 डेसिबल से लेकर ये 10 डेसिबल तक कमी बेशी हो सकती है। इतने साउंड लेवल को वो एब्जॉर्व करता है। जब दरख्त इस शोर को एब्जॉर्व करेंगे तो शोर काफ़ी हद तक कम हो सकता है। ठीक है, दिस इज नॉइस पोल्यूशन एंड हाउ टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, यानी नॉइस पोल्यूशन और उसको रिड्यूस करना। हम नॉइस पोल्यूशन और उसको रिड्यूस करने वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग, जो मैंने बेहतरीन हल बताया, वो है दरख्त लगाना। ठीक है, तो जब हम दरख्त लगाएंगे गाइस, उसमें क्या होगा, वो दरख्त जो है वो जज़्ब करेगा नॉइस को और वो हम तक पहुंचेगा नहीं, तो इससे हम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, नॉइस पोल्यूशन को कम करने का एक और तरीका भी हो सकता है। ठीक है, ये तरीका हो सकता है कि आप जो हमारे बड़े बड़े ट्रक्स हैं, उसके जो इंजन होते हैं, अक्सर वो ख़राब हो जाते हैं। तो ख़राब होने से उनकी आवाज़ कुछ अजीब सी हो जाती है, जो हमें बुरा लगता है। हमें वक्त पर उसकी ट्यूनिंग करनी चाहिए, इससे भी काफ़ी हद तक नॉइस कम हो सकता है। सब्जेक्टिव टॉपिक है, इस पर जितना चाहे हम बात कर सकते हैं। आप लोगों ने खुद भी सोचना है, ये कॉमन सेंस की बात है। कुछ आप बुक से पढ़ ले, कुछ खुद भी सोचें। लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम और किस किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इको। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, मैं इसको एक साथ करता जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, इको असल में क्या होता है? इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अच्छा, उर्दू में से गूंज कहते हैं। आपके आम जिंदगी का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये सबको हुआ होगा। आप जब किसी कमरे को खाली करते हैं, उसमें से सारा सामान बाहर निकालते हैं, फिर आप अगर एक आवाज़ लगाते हैं तो वो आवाज़ आप लोगों को 2 दफ़ा सुनाई देता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप किसी बड़े मैदान में चले जाते हैं जहाँ पर आसपास में पहाड़ हो, आप उसमें एक ख़ास किस्म की आवाज़ लगाएंगे। आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि आपको 2 आवाज़ें सुनाई देंगी, एक पहली, उसके फ़ौरन बाद दूसरी आवाज़ आएगी। तो ये आवाज़ का 2 दफ़ा सुनाई देना, ठीक है, इसको हम लोग असल में इको कहते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि साउंड जो है वो एक ऑब्स्टिकल के साथ, पहाड़ों के साथ, कमरे की दीवारों के साथ टकराने के बाद वापस मुड़कर आ जाती है। ठीक है, वो साउंड वापस जब आ जाती है तो वो इको की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक, अब सपोज आप एक बड़े मैदान में खड़े हैं, आसपास में बड़े बड़ी दीवार समझे, चले दीवार नहीं है, पहाड़ है। ठीक है, तो उसमें जब आप एक आवाज़ लगाते हैं, एक आवाज़ तो आपको यहीं से सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है और कान तक का इस एरिया में हवा के पार्टिकल मौजूद हैं। इस छोटे से डिस्टेंस पर जो मुंह और कान के दरमियान है, इससे होता हुआ एक आवाज़ तो यहाँ से आपको सुनाई देगा। ठीक, अब जो दूसरी आवाज़ है वो बिल्कुल सीधा चलती है, सीधा, और आसपास की दीवारों या पहाड़ों से टकराकर वो भी आवाज़ जब रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो भी आपके कानों पर पड़ती है, तो कुछ देर के बाद आपको दूसरा आवाज़ भी सुनाई देता है। ठीक है, तो ऐसा कब महसूस होगा? ऐसा उस वक्त महसूस होगा डियर स्टूडेंट्स जब कम अज़ कम वो 0.10 सेकेंड तक तकरीबन एक आवाज़ आपके जहन में रहती है। ठीक है, एक आवाज़ जब आपके जहन में 0.10 सेकेंड तक रहती है,
उसके बाद दूसरी आवाज़ आपको समझ में आएगी। यानी 1/10 सेकेंड हम कह सकते हैं, ये जो 0.1 सेकेंड है, ठीक, इसको हम लोग 1/10 सेकेंड भी लिख सकते हैं। एक आवाज़ का इतने टाइम के लिए आपके ज़हन में रहना, उसके बाद दूसरी साउंड का आना, आप इको को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज अगर इतने टाइम में एक आवाज़ आपके ज़हन पर पड़ती है, सपोज ये हमारा कान है, तो एक साउंड जो आपके कान पर पड़ती है वो इतने टाइम के लिए, और इसी टाइम में यानी इतना टाइम गुजरा नहीं है, 0.10 सेकेंड गुजरा नहीं है, फौरन ही दूसरी आवाज़ आपके कान पर पड़ गई, तो याद रहे डियर स्टूडेंट्स, आपको इको कभी भी महसूस नहीं होगा और आप दोनों साउंड को डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आपको एक ही साउंड लगेगा। बात आई समझ में? इको को महसूस करने के लिए ये लाजमी है कि एक टाइम के लिए एक साउंड को इतने टाइम के लिए यानी 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक आपके ज़हन में, कान में पड़ना चाहिए, ज़हन में रहना चाहिए। उसके बाद इतना टाइम गुजरने के बाद जब दूसरा साउंड पहुंचेगा आपके कानों तक, आपको इको का एहसास होगा। अच्छा, बुक्स में लिखा जाता है कि इको को जब हम लोग महसूस करते हैं तो उसके लिए कम से कम जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर का होना चाहिए, तब जाके हम इको को एक अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं। तो इको में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं कि साउंड को कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। साउंड को हम बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह लाइट को हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इस तरह हम लोग वाटर की वेव को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। रिपल टैंक की केस में हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल इसी तरह हम साउंड वेव को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आपके नॉलेज के लिए हो, जहां पर वेव की बात होगी तो वहां पर रिफ्लेक्शन लाजमी होगा, चाहे वो वेव पार्टिकल की हो, चाहे वो वेव मैटर की हो, चाहे वो वेव वाटर की हो, एयर की हो, जो भी हो, वेव की बात आएगी तो उसके कैरेक्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सारे उसके साथ मुंसलिक होंगे। तो साउंड वेव को रिफ्लेक्ट बड़ी आसानी के साथ किया जाता है। अगर आप लोगों को रिफ्लेक्शन में कुछ मसला है तो मैं इसको रिकॉल करता हूँ। रिफ्लेक्शन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये एक वेव आती है, ये वेव लाइट भी हो सकती है, वाटर की भी हो सकती है, और साउंड की भी हो सकती है। सॉरी, यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जिस एंगल से स्ट्राइक करता है थीटा, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी करेगा, जिस एंगल से स्ट्राइक किया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगा। सॉरी, बिल्कुल इसी तरह ये साउंड वेव आ रहा है, जिस एंगल से स्ट्राइक उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये तो रिफ्लेक्शन का पहला कानून है। अच्छा, दूसरा कानून हम ये इसका कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे है या इंसिडेंट साउंड है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑन द प्लेन, और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, ये तीनों एक ही प्लेन पर बनते हैं। जहां पर हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे वहां पर रिफ्लेक्शन के जो 2 कानून हैं वो जरूर फॉलो होंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर अगर ये साउंड वेव है, ये दोबारा मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि ये स्ट्राइक करेगा, इंसिडेंट साउंड वेव है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये तीनों ही एक ही प्लेन पर बनेंगे। एक ला रिफ्लेक्शन का दूसरा कानून कि जिस एंगल से ये स्ट्राइक करेगा उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दोनों लॉ यहाँ पर फॉलो हो गए, ठीक है, सेटिस्फाई हो गए हैं। तो ये हमारे पास इको के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को देनी थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्पीड ऑफ साउंड के बारे में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। स्पीड ऑफ साउंड इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आप लोग देखें, फिर इसको इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा, और फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा आपको। थैंक यू वेरी